हाँ, तो आप सभी को पोल के बारे में पता है, आप लोग में से किसी के भी फर्स्ट क्लास नहीं है ये। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने क्या लिख रखा है। ये आप सभी को पता है, ये चीज है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यानी समांतर रेखा पर तिर्यक रेखा में अंतःकोण के गुण, यानी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या पढ़ाया गया था? जिनकी भी लास्ट क्लास छूट गई थी वो ध्यान से सुनिए। यदि कोई दो लाइन पैरेलल है, यानी समांतर है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये रेखा एम और एन, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अभी से एक तीसरी रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर बनने वाले जो अंतः कोण होंगे तिर्यक रेखा की एक ही तरफ वाले, यानी कोण एक और ये कोण दो, तो कोण एक और दो का योग कितना होगा? कोण एक और दो का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक चीज ये बताया गया था। दूसरा, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसके बाईं तरफ बनने वाले जो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ वाले कोण होंगे, अगर इसे मैं नाम दे दूं कोण तीन और चार, तो कोण तीन और कोण चार का योग कितना होगा? कोण तीन और कोण चार का योग भी 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं और ये दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब योग 180 डिग्री। चलिए, ये चीज आपको तो लास्ट क्लास में ही पढ़ा दी गई थी, एक बस मैंने रिवीजन करवा दिया। सभी लोग बताएं ये चीज समझ में आया या नहीं, वाई या एन बताई गई थी या नहीं लास्ट क्लास में? ये लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी या नहीं? जिनके भी लास्ट क्लास जिन्होंने किया था वो बताएं। अच्छा, ये आयुष आपकी लास्ट क्लास छूट गई थी, आप बताओगे ये समझ में आ गया या नहीं? आप चैट सेक्शन में लिखकर बता दो आयुष। ठीक है, यही चीज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि अंतःकोण जो होते हैं, एक ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण संपूरक होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर ये चीजें आपने समझ ली थी और ये चीज आपको पता है, तो क्या होगा, अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा इसी पे आधारित। हर क्लास में हम लोग ये काम करते हैं, क्वेश्चन पिछले क्लास पे आधारित होता है। वो बस यह चीज देखने के लिए कि आपको सारी चीज समझ में आई या नहीं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप कहाँ करोगे? आप सभी को पता है पोल सेक्शन में ही आंसर करना है, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। तो अभी मैं चैट को बंद कर दे रहा हूँ, अभी कोई भी चैट में कुछ लिख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोण एक का मान 120 डिग्री है, तो कोण तीन का मान कितना होगा? कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, यहाँ पर कोण तीन का मान पूछा जा रहा है। कोण दो का मान नहीं पूछा जा रहा, ध्यान से देखिएगा, कोण तीन का मान पूछा जा रहा है कि कोण तीन का मान कितना होगा। तो आप लोग देखें कि कोण तीन कहाँ पर है और उसका मान क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर करें। और क्वेश्चन ये काफी आसान है, अगर आपको अंतःकोण के गुण पता है, यानी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, और जो भी चीज अभी मैंने बताई, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये क्वेश्चन काफी आसान है आपके लिए। ओह। अच्छा, अपना माइक बंद कर दें। प्रवेश प्रजापति के नाम से जो बच्चा है, अपने आप को म्यूट रखें। हाँ, अभी चैट में आप कुछ नहीं लिख पा रहे होगे, तो इसलिए क्योंकि चैट मैंने बंद किया है। जैसे ही क्वेश्चन को एंड करूंगा, फिर से चैट ओपन कर दूंगा, फिर आप चैट में लिख देना। अगर कोई डाउट है तो बस कुछ देर आप वेट कर लो। अच्छा, काफी बच्चों के अब तक आंसर नहीं आए, तो बस 5 सेकंड और है आपके पास, जल्दी से जाए और आंसर करें। मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी आसान था, पिछले क्लास पे आधारित। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और बस 5 सेकंड और रुकेंगे, बस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो जल्दी से आंसर करें। ठीक है, अब अगर कोई भी आपका डाउट है, तो आप पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिख देना। या आपने अगर अब तक आंसर नहीं किया तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर दो, लेकिन आंसर वही करेगा जो नहीं आंसर किया है अब तक। ठीक है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, तो सबसे पहले हमें दिखता है कि पी और क्यू क्या है? समांतर रेखा है, मतलब रेखा पी और क्यू क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये दिख गई, यही सबसे बड़ा हिंट था।
अब यहाँ कोण एक का मान दिया गया है 120 डिग्री, मतलब ये वाले कोण कितना है 120 डिग्री। तो सबसे पहले सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कोण दो का मान कितना होगा, कोण दो का मान कितना होगा। नहीं, आपकी क्लास सप्ताह में 3 दिन चलेगी मोहित, 3 दिन ही चलेगी। ठीक है, तो वेरी गुड, दो बच्चे का सभी का आंसर आ रहा है सही और बिल्कुल सही। अच्छा नवीन, आप एक बार अपना आंसर चेक करोगे। नवीन, आप एक बार आंसर चेक करोगे अपना, कोण दो का मान 120 डिग्री होगा। ठीक है, 60 डिग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है ना। हाँ, जिनका डाउट है वो पूछ सकते हैं। सन्नी, आप अपना डाउट टाइप कर दो। सबसे पहले सुन लो मेरी बात, ये सारी समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोण एक का मान 120 डिग्री है तो कोण दो का मान भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने बताया था कि अगर दो रेखा दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगी तो सामने वाले कोण क्या होंगी, शीर्षाभिमुख कोण होंगे और इनका मान बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहा कोण दो का मान 120 डिग्री होगा। अच्छा, कोण दो और कोण तीन को अगर आप देखो तो कोण दो और कोण तीन कहां पर है, दोनों ही अंतः कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है ना। दोनों ही अंतः कोण है और तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है। तो इन दोनों के बारे में मैंने क्या बताया कि कोण दो और कोण तीन का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी ये दोनों समपूरक होंगे। ठीक है, यही तो पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में और अभी रिवाइज भी करवाया। तो ये दोनों समपूरक होंगे, मतलब कोण दो और कोण तीन का योग 180 डिग्री होगा। जिसमें कोण दो आपने बोला कि 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री अगर मान रख दे तो यहां से हमें कोण तीन का मान पता चल जाएगा। कोण तीन का मान कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60। ठीक है। अच्छा राहुल, आप अपना माइक बंद कर दो। राहुल, अपना माइक बंद कर दो। हाँ, तो इस तरीके से हमने कोण तीन का मान कितना निकाला, 60 डिग्री। तो यहां पर से कोण तीन का मान आपको कितना पता चला, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। काफी बच्चों के आंसर सी थे 120 डिग्री। तो आप ये बताएं, ये समझ में आया या नहीं कि आपका आंसर गलत क्यों हुआ, सी वाला ये आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, ये बताएं समझ में आया या नहीं आया, वाई या एन लिखकर बताएं। अच्छा सन्नी कुमार, आपका जो डाउट था आप ये बताएंगे आपका क्लियर हो गया या नहीं। सन्नी कुमार, आप ये बताएंगे आपको समझ में आया या अभी कोई डाउट है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ सन्नी, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि कोण P और Q कैसी है, P और Q रेखा कैसी है, समांतर है, जिसमें कोण एक का मान 120 डिग्री है। तो कोण एक का मान अगर 120 डिग्री है तो कोण दो का मान भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, ये पहली बात। उसके बाद अगर कोण दो और कोण तीन का योग देखो तो कोण दो और तीन का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों तिर्यक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है। मैंने अभी अभी बताया कि अगर ये दोनों रेखा पैरेलल है, समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मतलब अगर मैं इसे x बोलूं इसे y बोलूं तो x प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा, समपूरक होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कोण दो और कोण तीन को मिलाकर 180 होगा, जिसमें से अगर ये वाला 120 हो गया तो इसे 60 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जोड़ के 180 आप कर पाओगे, है ना। तो अगर कोण दो का मान 120 है तो कोण तीन का मान 60 होना पड़ेगा। कोण दो और कोण तीन का योग कितना है, 180 डिग्री है ना। तो यही चीज बताई गई थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के टॉपिक क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में काफी चीज तो हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ लिए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में काफी चीज करा दी गई थी त्रिभुज के बारे में, तो एक बार जल्दी जल्दी में बस दिखा दे रहा हूं, फिर उसके आज पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताते जाना, मैं जब भी पूछूंगा यस या नो तो वाई या एन लिखकर बताना। आपको बताया गया था कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से
घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है, त्रिभुज के डेली लाइफ एग्जाम्पल भी दिखाए गए थे। ये मैंने बताया था कि त्रिभुज आप कहाँ कहाँ पर अपने जीवन में देख पाते हो। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। ठीक है, 3 भुजाओं के बारे में बताया था कि भुजा क्या होते हैं, जिन भी रेखाखंड से वो मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, नाम से ही पता चलता है त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं। ठीक है, और ये सारी चीज मैं इतनी जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सारी लास्ट क्लास में पढ़ाई जा चुकी है। 3 शीर्ष भी होते हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसे कहते हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष कहते हैं। जहां पर भी 2 भुजाएं मिलती है उसे हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। यह भी लास्ट क्लास में बता दी गई थी। अब 3 कोण भी होते हैं। त्रिभुज को मैंने बताया कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल, है ना। तो ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोण, मतलब 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में कितने कोण होंगे आपको दिख रहा है, एक कोण यहाँ पर, दूसरा कोण यहाँ पर, तीसरा कोण यहाँ पर। मतलब त्रिभुज में कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। कोण कहाँ पर बनते हैं, प्रत्येक शीर्ष पे एक कोण बनेगा, यानी जहां पर भी 2 भुजाएं मिलेगी वहां पर एक कोण बनेगा। यह भी चीज लास्ट क्लास में पढ़ा दी गई थी। बिल्कुल, यहां तक सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई थी। बताएं वाई या एन, इतना चीज पढ़ाया गया था या नहीं, वाई या एन लिखकर बताएं, आपको याद है या नहीं। ये सारी बातें आपको याद है या नहीं, ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ा दी गई थी। ठीक है, ये सारी चीज आपको याद है। तो आज हम लोग आज की फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो त्रिभुज का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा देखिए, कोई भी त्रिभुज को यहां पर आपको, अब ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज हमारी ये फर्स्ट टॉपिक है आज की। तो किसी भी त्रिभुज को हम लोग नाम देते हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये सारी बिंदुएं हैं तो इसको कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, हम इसे कैसे लिखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्रिभुज क्यू पी आर या त्रिभुज आर पी क्यू। तो ये सभी के सभी इसी त्रिभुज के बारे में बताया जा रहा है, सभी के सभी यही त्रिभुज है ना। तो आप त्रिभुज पी क्यू आर लिखो, क्यू पी आर लिखो, आर पी क्यू लिखो, सभी बात बराबर है, सेम चीज है। ठीक है, चलिए, तो इसकी जरूरत क्या पड़ गई, तो इसका हमें क्या जरूरत पड़ गया कि इस त्रिभुज का नाम देना पड़े, है ना। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर 2-3 त्रिभुज बना दें, एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, दूसरा त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक, अब अगर मुझे इस वाले त्रिभुज की बात करनी हो तो मैं किस तरीके से बताऊंगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्या करते हैं, नाम देते हैं। जैसे कि आप में से सभी बच्चों के कुछ ना कुछ नाम है, उसी तरीके से त्रिभुज का भी कुछ नाम दे देते हैं। जैसे अगर मैं आप में से, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे हैं, मोहित, राहुल, अखिलेश, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूँ। तो सभी के यहाँ पर कुछ न कुछ एक स्पेशल नाम है। उससे क्या होगा, मैं जैसे ही नाम बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बात की जा रही है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं इस वाले त्रिभुज को बात करना चाहूं तो मैं इसे नाम दे दूंगा ए बी सी। इसे मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड। ठीक है, अब जैसे ही मैं बोलूंगा त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, है ना। तो आप आराम से समझ जाओगे कि इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। जैसे ही मैं बोलूंगा त्रिभुज ए बी सी, तो आप तुरंत इस वाले त्रिभुज को देखने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। और जैसे ही मैं बोलूंगा त्रिभुज पी क्यू आर, तो आप इस वाले त्रिभुज को देखने लगोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक त्रिभुज का एक नाम दे दिया जाता है और उसको लिखा कैसे जाता है। अगर इस वाले को त्रिभुज की बात करूं तो इसे लिखूंगा त्रिभुज एक्स वाई जेड, या ध्यान दीजिएगा कुछ भी आप लिख सकते हो, वाई जेड एक्स भी लिख सकते हो,
और त्रिभुज जेड वाई एक्स भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप लिखोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया या नहीं, वाई या एन, इतना समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो एक चीज और देखते हैं। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बोलूं तो सभी लोग बताएं इसकी भुजा कौन कौन सी है, भुजा के नाम बताएंगे। तो इस त्रिभुज में 3 भुजा होती है, सभी भुजा के नाम बताएं। ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। तो इसकी एक भुजा है पी क्यू, दूसरी पी आर, तीसरी क्यू आर। ठीक है, चलिए, अगर मैं इसकी, अच्छा, पी क्यू आर जिन्होंने लिखा है माधव शर्मा, तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर नहीं होगा। तो भुजा के बारे में आप बोलोगे भुजा क्या है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अगर मैं शीर्ष की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, तो शीर्ष क्या होंगे, पी क्यू और आर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो अपने कॉपी में। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है, तो अगर मैं इसकी भुजा की बात करूं तो भुजा का आप नाम क्या क्या बोलोगे, पी क्यू एक भुजा हो गई, ये वाली। ठीक है, दूसरी भुजा क्या हो गई, दूसरी भुजा आपको दिख रही है पी आर। पी आर कौन सी भुजा है, पी आर ये वाली। ठीक है, और अगर मैं एक और भुजा दिखाऊं क्यू आर, तो ये वाली क्यू आर है। ठीक है, तो तीसरी भुजा कौन सी हो गई, क्यू आर। ठीक है, 3 भी भुजा हो गई। हाँ, आर क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं शीर्ष की बात करूं तो सभी लोग शीर्ष बताएं। तो शीर्ष के बारे में बोलूंगा एक बिंदु P, एक Q और एक R, ये तीनों ही शीर्ष होंगे। अगर मैं इसमें कोण की बात करूं, कोण आप कैसे लिखोगे, कोण P, कोण Q और कोण R। चलिए, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, इतनी सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं, वाई या एन? इस तरीके से आप भुजा बताओगे, शीर्ष बताओगे और कोण बताओगे। जब भी कोण बोलूं तो ये सिंबल आपको बताना जरूरी है, ऐसे आप जरूर बताओगे कोण बताते वक्त। चलो, अगर इतना बात समझ में आ गया तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करोगे। अच्छा, कुछ देर रुक जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन दिखेगा। अच्छा, मुझे पता है कि आपको मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुरंत मेरी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। ठीक है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है ना, आप सभी को अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, पोल सेक्शन में जाओगे और आंसर करोगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आकृति जो है त्रिभुज नहीं है। तो अभी चैट को मैंने बंद कर दिया है, सभी लोग पोल सेक्शन में जाके ही आंसर करेंगे। यहाँ पर बताएंगे कि इनमें से कौन सी आकृति त्रिभुज नहीं है। किसी के आंसर गलत नहीं होने चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो बस देख। सर जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या, किसी को मेरी आवाज नहीं आ जा रही रही है सर। गलत लग गया सर, गलती से गलत लग गया। है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से अगर गलती हो तो उसे गलती नहीं कहते, है ना। तो गलती से अगर हो जाए तो आपको बस यही करना है, ध्यान से नेक्स्ट टाइम से आपको आंसर सही करना है। ठीक है, सर गलती आंसर से आप, दूसरा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन करोगे तो ध्यान से आंसर करोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्योंकि मैं इतना समय देता हूं आप सभी को, है ना। सर जी, आवाज नहीं आ रही।
अच्छा राहुल से आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या, कट कट के आ रही है? नहीं सर, हल्की आ रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप एक बार क्लास लेफ्ट करोगे राहुल, और फिर से ज्वाइन कर लोगे जल्दी से। ठीक है, एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो, आपको आवाज आने लगेगी, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को जा रही है। ठीक है, तो आप एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलो, चलिए अब मैं पोल को बस एंड करने वाला हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर करें। सर जी आवाज नहीं आ रही। सर जी आ गई आवाज। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, जब भी मेरी आवाज नहीं जाए सर आ तो। गई आवाज। हाँ हाँ, वो मुझे पता है, आवाज नहीं जाने की एक ही रीजन होती है। अच्छा, आप चैट सेक्शन ऑन है, अगर कुछ भी लिखना है तो चैट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, अब एक बात सुन लो, आवाज नहीं जाने की दो ही रीजन होती है, या तो कोई अपने आप को अनम्यूट रखेगा तो मेरी आवाज नहीं जाएगी। दूसरी बात होती है कि आपका कुछ नेटवर्क इशू है। तो जब भी मेरी आवाज नहीं जाए, जल्दी से आप लोग लेफ्ट करोगे और रिज्वाइन कर लोगे, जल्दी से ज्वाइन कर लोगे तो फिर से मेरी आवाज जाने लगेगी, है ना? तो हमेशा ऐसा करना है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर पूछा जा रहा था कि कौन सा आकृति त्रिभुज नहीं है। तो यह तो काफी सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक वैसे है नहीं। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आंसर कौन सा सही होगा। हाँ बिल्कुल, तो त्रिभुज को आप पहचानोगे कैसे? त्रिभुज के बारे में क्या बताया? त्रिभुज के बारे में आप पहचानते हो कि उसके तीन भुजाएं होनी चाहिए, सबसे आसान ऐसी तरीका है, और वो बंद आकृति होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन को देखो तो सभी ही बंद आकृति तो सभी है, लेकिन इसमें तीन भुजाएं हैं। ठीक है, बी को आप देखो तो इसमें भी तीन भुजा है ना? इसमें भी तीन भुजा है। डी में कितनी भुजा है? डी में तीन भुजा नहीं है, यहां पर हमें दिख रहा है तीन भुजा तो ऊपर वाले में है, यहीं पर तीन भुजा आपको दिख रही है, एक दो तीन। अब नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे भी मुझे तीन भुजा दिख रही है, मतलब चार पांच छ। तो इसमें छह भुजाएं, है ना? तो इसलिए इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे, यह हमारा आंसर, मतलब ये त्रिभुज नहीं है। और हमें इस क्वेश्चन में पहचानना क्या था? यह पहचानना था कि कौन सी आकृति त्रिभुज नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज नहीं है ना? ये समझ में आया या नहीं? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी ने बिल्कुल सही ही किया होगा। ठीक है, ये काफी आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, अब हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अब तक क्या पढ़े? त्रिभुज को पहचानना सीखे कि किस तरीके से त्रिभुज कहते किसे हैं, त्रिभुज में होते क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। हाँ, इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल था, दो त्रिभुज जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने त्रिभुज नहीं कहा उसे। ठीक है, उसमें छह भुजाएं दिख रही थी हमें। ठीक है, चलिए, अगर दो त्रिभुज को हम इस तरीके से भी अगर जोड़ दे, मान लो एक त्रिभुज ऐसी है, दूसरी त्रिभुज इस तरीके से है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ के इस तरीके से बना दे एक नई आकृति, तो ये जो नई आकृति बनी इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक चतुर्भुज बन गया पूरी आकृति, है ना? तो त्रिभुज जुड़ जाएगी तो फिर उसे त्रिभुज थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में अगर मैं बोलूं, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं कोण के आधार पर। जैसे आपको पता है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो उन कोणों के आधार पर मुझे त्रिभुज। आवाज नहीं आ रही। किसे नहीं आवाज आ रही है मेरी? एक बार चैट सेक्शन में आप लिख के बताना। राहुल, आपको नहीं आ रही है क्या? ठीक है, जिनको भी आवाज नहीं आ रही है, आप एक बार क्या करोगे, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे तो आवाज आने लगेगी, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। ठीक है, तो आपको यही करना है। ठीक है, तो कोण के आधार पर हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सभी कोण को अगर देखो तो त्रिभुज को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? सबसे पहले देखो हम लोग, तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, किसके बेसिस पे? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है उसके?
सबसे पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सर जी ठीक है, एक और बार वापिस समझाना। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, अभी तो मैं हमारी शुरुआत ही हुई है ना। तो फिर से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो कोण के आधार पर यानी एंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो त्रिभुज में आपको पता है कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तो इन कोणों के आधार पर कि वो कोण किस प्रकार के हैं, तो उनको देखते हुए त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। बस ये सारी चीज सुनते जाओ, उदाहरण से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी मत हड़बड़ाओ सर कि सर क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उदाहरण से सभी चीजें को समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। उनके नाम सबसे पहले अपने कॉपी में लिख लो, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें उदाहरण से समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। पहला नाम क्या हुआ? न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि एक एक करके कि क्या क्या है ये तीनों। अच्छा, आप सभी को इतनी चीज तो पता है, अगर मैं अभी बोला न्यूनकोण समकोण अधिक कोण, तो न्यूनकोण क्या होता है इतना आप सभी को पता है कि न्यूनकोण क्या होता है, समकोण क्या होता है और अधिक कोण क्या होता है। यस या नो? ये चीज बताई गई है या नहीं? यस या नो? तो न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण आप सभी को पता है। ठीक है, एक बार मैं याद दिला दे रहा हूं। न्यूनकोण क्या होती है? ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। समकोण मतलब ऐसे कोण जिसका मान एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। और अधिक कोण ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। और न्यून कोण में यह कहना चाहिए था 0 डिग्री से अधिक हो और 90 से कम। ठीक है, ये सारी चीज आपको अगर पता है तो देखो काफी आसानी से आप समझ जाओगे न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहां पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का मान कितना दे रखा है? एंगल ए का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। एंगल बी का मान कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री, 75 डिग्री। और एंगल सी का मान 65 डिग्री। अच्छा, आप सभी लोग बताएंगे ये तीनों कोण 90 डिग्री से कम है या नहीं? तो हमें दिख रहा है सभी कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। मतलब तीनों ही कोण कैसे कोण है? न्यून कोण है ना। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल है कि नहीं? तो हमें ये दिख रहा है, हाँ, हमें ये दिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? जिसका तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, तीनों ही कोण न्यून कोण है। तो ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम हो उसे ही हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे नोट कर लें अपने कॉपी में या पिक्चर बना लें, ये वाली पिक्चर बना लें, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ रामकिशन, एक बार आप वाई लिखोगे मुझे दिख जाएगा, इतनी वो सारी वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो किसी त्रिभुज में अगर सभी कोण यानी सभी कोण का मतलब क्या? तीनों कोण, है ना। तीनों ही कोण अगर 90 डिग्री से कम हो यानी न्यून कोण हो तो हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि अगर तीनों ही कोण न्यून कोण है तो आप न्यून कोण के आगे एक त्रिभुज बना देना, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इतना बात समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन? कि न्यून कोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में लिखकर। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। अच्छा, यहां पर बताएंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, यहाँ पर 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो यह न्यून कोण त्रिभुज है या नहीं? हाँ, तो यह भी एक न्यून कोण त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों ही कोनों में क्या दिख रहे हैं? 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, तो इस बार फिर से मैंने त्रिभुज एबीसी लिया।
अच्छा, यहां पर कोई बता सकता है कि कोण ए का मान कितना होगा? इसमें कोई बता सकता है क्या कि कोण ए का मान कितना होगा इस त्रिभुज में? कोण ए का मान, हिमांशु, मैं कोण ए का मान पूछ रहा हूँ, इस वाले कोण की मान पूछ रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर 40, 45, 60 आ रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई आंसर नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं जा सकता, कोण ए का मान दिया हुआ नहीं है। इस तरीके से कोण सी का मान भी हमें नहीं पता। ठीक है, हाँ, कोण ए का मान भी हमें नहीं पता, है ना। आप कह सकते हो कोण ए का मान नहीं पता, कोण सी का मान भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन सभी लोग बताएंगे कोण बी का मान कितना है। अगर इस चित्र को आप देखो, इस त्रिभुज को, तो कोण बी का मान कितना है? हाँ, अब आंसर सही आ रहे हैं। तो कोण बी का मान आपको पता है 90 डिग्री। क्यों? आप बोलोगे कोण बी का मान भी तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस फिगर में। लेकिन मैंने ये बताया था, ये जो आकृति बनी हुई, इस तरीके से चिन्ह जो बना हुआ है, तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ए बी बीसी पर लंब है। तो ए बी बीसी पर लंब है, मतलब क्या पता चला? कोण बी का मान 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता चला, कोण बी 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने पढ़ रखी है, पिछले ही बार जब कोण पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था किस तरीके से आप पहचानोगे। तो जब भी इस तरीके का चित्र बना हुआ होता है, इस तरीके से जब भी चिन्ह बना रहेगा, कोई दो लाइन के बीच में अगर इस तरीके से चिन्ह बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हमें पता चल गया कि कोण बी का मान 90 डिग्री है। लेकिन कोण ए और सी का मान नहीं पता। तो वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में हमें पता है कोण बी का मान 90 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है, देखिएगा यहाँ ध्यान से, अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। बस एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हो जाए तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब अच्छा, मैं पूछा था कोण ए का मान, तो कोण ए के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो। कह सकते हो कि ये 60 डिग्री हो सकती है, ये 30 हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यह 45 डिग्री है, यह 45 डिग्री है। तो कोण ए और सी के सर बारे में दोनों आप तरफ 45 ही आएगा, 90 के साइड। क्या, फिर से बोलना, आप क्या बोल रहे हो? फिर से मतलब बोलिए। जो दोनों ए और सी वो साइड है, उस पे शायद 45 ही आएगा, 45। नहीं नहीं, अब ध्यान से सुनना। आप कैसे कह सकते हो कि कोण ए और सी के पास 45 ही आएगा? यहाँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि कोण ए 60 डिग्री का और कोण सी 30 डिग्री का हो सकता है। या मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने बना दिया 70 डिग्री, और यहाँ पर बना दिया 20 डिग्री, है ना। तो कुछ भी हो सकता है कोण सर ए। जी फिर तो पैरामीटर करके देखना पड़ेगा। हाँ, तो आपको कुछ कुछ भी करके देखना नहीं पड़ेगा। आप ये बोलोगे, सिर्फ आप सिंपली ये बोलोगे कोण ए और सी का मान नहीं दे रखा है, पहले म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट रखें। तो आप ये बोलोगे कि कोण ए और सी का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कोण ए और सी का मान आपको नहीं पता, हम नहीं बता सकते। लेकिन कोण बी का मान हमें पता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोण बी का मान 90 डिग्री है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। कोई एक कोण 90 डिग्री है तो यह समकोण त्रिभुज है ना। कोण ए और सी के बारे में हमें नहीं पता। चलिए, इतनी चीज समझ में आई या नहीं? वाई है, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। चलिए, तो एक क्वेश्चन और मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, चैट सेक्शन में ही आंसर दीजिएगा। यहां पर मैं एक आकृति बना रहा हूं, बेसिकली एक त्रिभुज है पी क्यू आर। यह एक त्रिभुज पी क्यू आर। यहां पर बताएंगे कि यह जो त्रिभुज पी क्यू आर है, यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। समकोण त्रिभुज है या नहीं, वाई या एन? अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं नो। निखिल कुमार, आपका आंसर है यस। चलिए, प्रवेश, आपका आंसर है यस। ठीक है, दो बच्चों का आंसर है बस यस, तीन बच्चों के आंसर है यस, बाकी सभी के नो। चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा।
अब आंसर सुन लीजिएगा, उसके बाद जिनके भी आंसर यस है वो ध्यान से सुनिएगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण पी का भी मान नहीं पता, कोण पी का मान नहीं पता, कोण क्यू का भी मान नहीं पता, और कोण आर का भी मान नहीं पता। तो हमें किसी भी कोण का मान नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे, पता नहीं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, अब बताइए समकोण त्रिभुज है या नहीं। अब बताएं त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है या नहीं। अब सभी के आंसर बदल जाएंगे, हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कोण P का मान कितना है, कोण P का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण P का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से चिन्ह बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में एक भी कोण अगर 90 डिग्री है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए, ये समझ में आया या नहीं सारी बातें, वाई या एन, ये सारी बात आपको समझ में आई या नहीं, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, आप कैसे पहचानोगे। चलिए, ये अगर समझ में आ गया तो एक टॉपिक और देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो यहां पर फिर से आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। अच्छा, यहां पर क्या दे रखा है, कोण ए का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, कोण बी का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये दोनों कोण आपको दिख रहे हैं न्यून कोण है। ठीक है, 90 डिग्री से कम है। लेकिन कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान 110 डिग्री है, जो यह एक अधिक कोण है ना। 90 डिग्री से अधिक है तो इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, यानी ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, है ना। यह एक ऑब्ट्यूस एंगल है। चलिए, तो ध्यान से सुनिएगा, अधिक कोण किसे कहते हैं। हमें पता है कि ये वाला कोण जो दिख रहा है, कोण सी अधिक कोण है, 90 डिग्री से अधिक है। तो ये बताएं, चलिए, तो यहां पर क्या कहेंगे, यह एक अधिक कोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए, यानी अधिक कोण हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहां पर क्या लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्या लिखता हूं, एक कोण के बारे में ही लिख रहा हूं कि अगर एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, और 90 डिग्री से अधिक का मतलब क्या, अधिक कोण हो जाए, है ना। तो अगर एक कोण अधिक कोण है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो बस अधिक कोण आपको पता है, उसके बाद आप त्रिभुज बना दो, है ना, तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कोण सी कैसा है, 110 डिग्री है, जो एक अधिक कोण है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, है ना। तो अगर इस तरीके से मैं एक और त्रिभुज बनाऊं, यहां पर मैंने लिख दिया 150 डिग्री, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया 10 डिग्री, यहां पर मैंने लिख दिया 20 डिग्री। तो यह भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण हमें दिख रहा है 150 डिग्री, जो एक अधिक कोण है ना। चलिए, अच्छा ये बताएंगे यह एक अधिक कोण त्रिभुज है या नहीं। अगर मैं इस तरीके से बना दिया और यहां पर मैं लिख रहा हूं 91 डिग्री, यहां पर मैं लिख रहा हूं, बस कुछ भी लिख दिया x, और यहां पर लिख दिया y, तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज है या नहीं। इसको बताएंगे यह एक अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं, पी क्यू आर अधिक कोण त्रिभुज है या नहीं। हाँ है, क्योंकि 91 डिग्री, 91 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से अधिक, तो एक भी कोण अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी तो वह अधिक कोण। चलिए, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और इसका आंसर आप सभी को चैट सेक्शन में y और n लिखकर ही देना है, पोल में नहीं जाना है। अभी आप सभी को चैट सेक्शन में ही y और n लिखकर बताना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कुछ।
तो जो भी चीजें आपको अभी पढ़ाई गई है उस पे आधारित मैं कुछ कुछ बातें बोल रहा हूं, तो आप लोग बताना यस या नो। ठीक है, चलिए पहली चीज ध्यान से सुनिएगा। न्यून कोण त्रिभुज में उसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, या कह सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होते हैं। यस या नो? न्यून कोण त्रिभुज में उसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। यस या नो? यस, ठीक। चलिए, आप सभी का आंसर सही था, किसी का भी आंसर गलत नहीं आया। दूसरी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। समकोण त्रिभुज में उसके सभी कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ट्रू या फॉल्स? यस या नो? सभी लोग बताएंगे। समकोण त्रिभुज में क्या उसके सभी कोण समकोण होते हैं? अच्छा, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही है। प्रवेश आप अपना आंसर चेक करोगे। अच्छा प्रवेश, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, समकोण त्रिभुज में मैंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में एक ही कोण 90 डिग्री के बराबर होंगे, सभी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यह स्टेटमेंट में आंसर होता है एन। ठीक है, एन होगा, वाई नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, नो होगा। चलिए एक स्टेटमेंट और, लास्ट। अधिक कोण त्रिभुज में उसके सभी कोण अधिक कोण के होते हैं, 90 डिग्री से अधिक होते हैं। वाई या एन? सर एक बार रिपीट करना। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पहले अभी आप एक बार आंसर तो जल्दी से। ठीक है, मैं यही बता रहा था, सुन लेना आप एक बार। मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट बोला कि न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होते हैं, तो इसका आंसर होगा यस। हाँ, न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बोली समकोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो नहीं, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज की बात की जाए तो अधिक कोण में क्या सभी कोण 190 डिग्री से अधिक होते हैं? तो नहीं, अधिक कोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण अधिक कोण होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देखो तो इसके सभी कोण 90 डिग्री से अधिक है क्या? नहीं, सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से अधिक दिख रहा है। ये तो न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है ना। ठीक, तो ये सारी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अभी आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, और जिसका आंसर आप सभी को पता है कहाँ करना है, पोल सेक्शन में ही करना है। तो यहाँ पर आप देखें सभी इमेज को और बताएं कि कौन सा इमेज इसमें समकोण है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर जितने भी त्रिभुज आपको दिख रहे हैं इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है? काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए। सर ये चैट सेक्शन नहीं चल रहा मेरा। हाँ, चैट नहीं चलेगा अभी आपको, मेरा भी नहीं चैट। चल रहा। हाँ, चैट अभी नहीं चलेगा, मैंने चैट को बंद किया है, अपना माइक आप अभी बंद रखे। जैसे ही क्वेश्चन को एंड करूंगा चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो चैट में। कुछ देर आप वेट कर लो बस, अभी आपको चैट में आप कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर आप में पोल नहीं आता तो आप चैट में आंसर दे देना, मैं कुछ ही देर में चैट को ऑन कर दूंगा। जैसे ही पोल एंड करूंगा चैट को ऑन कर दूंगा। तो अभी आपको चैट में आंसर नहीं देना था, इसलिए मैंने चैट को बंद रखा है। चलिए, ये सारी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस आपको देखना है और आंसर कर देना है, इसमें कुछ आपको सोल्व नहीं करनी है। तो बस देखो कि कौन सा त्रिभुज ऐसा है जो समकोण त्रिभुज है। चलिए, मैं बस पोल को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। बस मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट को ओपन कर दे रहा हूँ। चलिए, अब अगर किसी का डाउट है तो चैट सेक्शन में लिख सकते हो या आंसर भी कर सकते हो चैट। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ आकृतियां दिख रही है। अच्छा, आंसर वही लोग करेंगे चैट सेक्शन में, जब भी मैं आंसर करने बोलता हूँ तो वही लोग करेंगे जो पोल में आंसर ना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, पोल नहीं आता हो उनका। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो यहाँ पर कोई भी कोण के बारे में नहीं दिया गया है कि कोण क्यू का मान कितना है, इस वाले कोण का मान कितना है और इस वाले कोण का मान कितना है। तो हम कुछ भी इसके बारे में कह नहीं सकते, है ना।
अगर ऑप्शन बी की बात करो तो इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का दिख रहा है क्या? समकोण त्रिभुज का मतलब क्या? एक कोण क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री की होनी चाहिए, है ना? तो हम दिख रहे हैं कि कोण बीपी 98 डिग्री है, यह 30 डिग्री है और ये 46 डिग्री है ना? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो इसमें तीनों ही कोण 60 डिग्री के दिख रहे हैं। तो तीनों ही कोण अगर 60 डिग्री के हैं, ठीक है, तो यह एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। तो इसमें भी कोई कोण दिया है क्या? कोई भी कोण का मान तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से जो चिन्ह बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण बी का मान 90 डिग्री है। तो कोण बी का मान 90 डिग्री है और ए और सी के बारे में आपको कुछ नहीं पता। कोण ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोण सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोण बी का मान 90 डिग्री है। तो कोई एक कोण 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है? समकोण त्रिभुज है। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होना चाहिए? कोई एक कोण 90 डिग्री, और हमें दिख रहा है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, वाई या एन, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, इतनी चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एन? चलिए, अगर ये आ गया तो फिर से अभी मैं आपका चैट बंद कर दूंगा। सभी लोग कोई भी चैट में अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आपको अभी एक क्वेश्चन दिखेगा। तो यहां पर आपको बताना है कि जो भी त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? और आंसर कहाँ करोगे आप सभी को पता है। होल सेक्शन में आंसर करें। बस जल्दी से देखें कि ये कैसा त्रिभुज है और जल्दी से आंसर कर दे। ये सारी क्वेश्चन में आपको कुछ सोल्व नहीं करनी, बस देखना है कि ये जो त्रिभुज दिखाया गया है ये कैसा वाला त्रिभुज है। न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या इसमें से कोई नहीं। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन कुछ आंसर गलत भी है। तो ध्यान से आंसर करें कि ये कौन सी त्रिभुज है। तीनों ही कोण को आप ध्यान से देखिए और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि ये कैसा त्रिभुज है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट है, यानी न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है। ठीक है, चलिए, अभी भी सिर्फ आधे बच्चे ही आंसर किए हो। जैसे ही आप आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। और अगर किसी का पोल नहीं आता तो वो भी चैट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपका पोल नहीं आता। हाँ, चैट अभी नहीं दिखेगा, चैट कुछ देर में दिखने लगेगी। सर जी जैसे ही मैं समझ आ गया, चैट ऑन कर दो। ठीक है, मैं चैट ऑन कर देता हूँ। जैसे ही क्वेश्चन इन करूंगा चैट ऑन कर दूंगा। चलिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, अब आप चैट में लिख पाओगे। चलिए, अब चैट में आप लिख पाओगे। हाँ, तो यहां पर आपको देखना है यह त्रिभुज कौन सा है, कैसा त्रिभुज है। तो तीनों ही कोण को अगर आप देखो तो कोण ए का मान कितना है? 65 डिग्री। कोण बी का मान कितना है? 55 डिग्री। और कोण सी का मान कितना है? 60 डिग्री। मतलब तीनों ही कोण कैसे हैं? न्यून कोण है, मतलब तीनों ही 90 डिग्री से कम है। मतलब कोण ए, कोण बी कैसे हैं? तीनों ही 90 डिग्री से कम दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों ही कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो हम क्या कहेंगे? तीनों ही न्यून कोण है। और अगर तीनों ही न्यून कोण है, तो बार बार मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तीनों ही न्यून कोण है, तो न्यून कोण के आगे एक त्रिभुज लगा दो, या एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया, है ना? तो यह क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है, ऑप्शन ए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किसी का आंसर बी आ रहा है। रामकिशन, आपका आंसर बी क्यों आ रहा है? ये अधिक कोण त्रिभुज कैसे हो सकता है? इसमें कोई भी कोण आपको 90 डिग्री से अधिक दिख रही है क्या? रामकिशन, इसमें से आपको कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं दिख रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे? यह एक न्यूनकोण त्रिभुज है, ऑप्शन ए। ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो इसका आंसर न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ये सारी बात आपको समझ में आई
या नहीं आई, y या n लिखकर बताएंगे। चलिए, अगर आ गई है, इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे अगर n लिख रहे हो तो अपना डाउट भी लिख दो, सिर्फ n लिखने से काम नहीं चलेगा। क्या डाउट रह गया वो भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं आज की। ठीक है, ऐसे ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बट फिर भी, हाँ, फिर भी देखते हैं यहाँ पर कि हमें और क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज के प्रकार, उसके भुजाओं के आधार पर। अब तक हमने क्या पढ़ा? त्रिभुज तीन प्रकार के पढ़े। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, लेकिन कोनों के आधार पर। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा? उसके कोण के आधार पर देखे कि न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है। इस तरीके से हमने देखा तीन तरीके के त्रिभुज। अब हम देखने वाले हैं त्रिभुज उसके भुजाओं के आधार पर, मतलब किसकी भुजा किस प्रकार की है। आपको पता है त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं भी होती है। तो अब हम भुजाओं को देखते हुए देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उनसे यही क्वेश्चन पूछोगे कि भुजाओं के आधार पर कि कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर तो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भुजा यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाम क्या है उनके? पहली हो गई समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरी है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल। ये तीन अलग अलग नाम है। जैसा कि अभी अभी मैंने क्या बोला, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बताते हुए मैंने बोला कि कोई भी अभी घबराएगा नहीं। जब उदाहरण दूंगा तो उदाहरण से समझ जाओ। उसी तरीके से जब मैं इसकी उदाहरण बताऊंगा तब आप आसानी से समझ जाओगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। अच्छा, सबसे पहले आप अभी लोग अपने कॉपी में लिखेंगे त्रिभुज तीन प्रकार के भुजाओं के आधार पर, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अपने कॉपी में सबसे पहले नोट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी चीज पढ़ेंगे। समबाहु हाँ हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? चलिए, अपने कॉपी में ये सारी चीजें नोट कर लेंगे। आप चुप हो जाते, माइक ऑन नहीं है। हाँ, सभी लोग अपना माइक बंद रखें। ठीक है, जोगिंदर से आपने लिखा है, वेरी गुड। अच्छा, जोगिंदर से अपना माइक ऑन करके दिखा रहे हैं, सभी बच्चे देखेंगे एक बार ध्यान से। तो आप सभी को भी इसी तरीके से अपना माइक ऑन करके रखना है। माइक नहीं, आपको क्या करना है? नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, देखो जोगिंदर सिंह ने काफी अच्छे तरीके से नोट्स बनाई है, आप सभी को इससे सीख लेनी चाहिए, है ना? तो जब आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे तभी आपको सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए, तो अब क्या करेंगे? सर जी मैं तो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बस क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा। आपको बाद में उसको या तो अपने कॉपी में कहीं पर शॉर्ट में ही लिख लो, लेकिन लिखना पड़ेगा। आप जब लिखते हो ना, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनशॉट लेना और लिखने में क्या अंतर हो जाता है। जब आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आधी चीजें आपको उसी वक्त याद हो जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा एक फायदा होगा। जब भी कोई चीज को आप पढ़ के एक बार लिख लेते हो तो आपको काफी आसानी से वो चीजें याद रहती है। चलिए, सर हाँ, तो पहले ये, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिर बाद में लिख लेता हूँ मैं। हाँ, ये अच्छी तरीका है, क्योंकि क्लास में कई बार आप काफी चीजें लिखी रहती है एक साथ, तो इतना समय नहीं रहता, और यहाँ पर कई बार आपको ज्यादा फोकस करना है समझने पे, ये भी मैं बोलता हूँ। तो ये सर हाँ, जी ये, मुझे याद हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में उसे अपने कॉपी में नोट कर लो। चलिए, ये सर जी मैं सबसे अच्छा। हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा समय हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अभी कोई भी लेफ्ट करके नहीं जाएगा क्लास। अभी आपको होमवर्क लिखनी है। तो आज की होमवर्क आपकी क्या है? जिसके पास ये बुक है, सभी लोग बताएंगे आपको, ये सभी को ये बुक मिल गई क्या? या कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं मिली है तो आप बता देंगे। अगर सभी को मिल गई है तो बस होमवर्क नोट कर ले, 14.1 एंड एक्सरसाइज
14.2। कोई भी ऐसा बच्चा है क्या जिसको नहीं मिली है? नहीं, आप लिख दो, जिसको नहीं मिला है लिख दो नहीं मिली है। अच्छा, अगर मिल गई है तो ए लिखो, और नहीं मिला तो बी लिख दो। अगर नो यस लिख रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है। ए बी लिख देना, अगर मिल गई है तो ए, अगर नहीं मिली है तो बी। अच्छा, नहीं मिली है, प्रवेश आपको नहीं मिली है। अच्छा, जिसको नहीं मिली, अच्छा काफी बच्चे हैं जिनको नहीं मिली है, तो अभी आपके लिए आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ये पहला क्वेश्चन है। हाँ, तो जल्दी से इस वाले स्क्रीनशॉट, इसके स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ। ये एक्सरसाइज 14.1 है। यह एक्सरसाइज 14.1 है। जल्दी से, अगर आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली तो जल्दी से बताएं, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखा दूंगा। मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अगर इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली है तो 14.2 में बस एक ही क्वेश्चन है। ये बस एक क्वेश्चन है, तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ की मान ज्ञात करनी है। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और कोई डाउट नहीं है तो अब आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आज के क्लास में या होमवर्क में। कोई भी डाउट है क्या आपका? नो सर। हाँ, डाउट नहीं है तो आप क्लास लेफ्ट करके जा सकते हो। हाँ, बाय मोहित, बाय समीर। बाय सर। बाय धर्मवीर, बाय नितिन।